Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read Geography of 7th class chapter 7th Movements of the Earth पृथ्वी की गति. In the previous class we have learned that the earth is not stationary and that it has its own movement. Besides moving on its own axis, the earth also moves round the sun. Let us understand the movement of the earth through this experiment. पृथ्वी की गति के विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी स्थिर ना होकर गतिशील है. पृथ्वी अपने स्थान पर घूमने के साथ ही सूर्य का चक्कर लगाती है. और पृथ्वी कैसे घूमती है, आइए इसके एक गतिविधि के माध्यम से हम समझेंगे. तो एक्सपेरिमेंट हम इसमें करेंगे. तो यू मस्ट हैव सीन ए रोटेटिंग क्लोजिंग observe as to how the top is moving. तो ये जो टॉप दिए हुए हैं, तो इसमें जो चित्र दिया हुआ है इसमें आप देखिए. तो फर्स्ट है रोटेशन और डेली मूवमेंट्स, घूमर तथा दैनिक गति. इसमें जो चित्र में दिया है कि जिस तरह ये लट्टू होते हैं, मतलब ये जो बने हैं इसको टॉप बोलते हैं, कील पर घूमते हैं और साथ ही साथ अंडाकार चक्कर भी लगाते हैं. ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ अंडाकार पथ पर सूर्य का परिक्रमा करती है. तो इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियां होती हैं. तो फर्स्ट है घूमर तथा दैनिक गति. सेकंड है रिवॉल्यूशन ऑफ ईयरली मूवमेंट, परिक्रमण अथवा वार्षिक गति. तो फर्स्ट गति को हम पढ़ेंगे जो है घूमर गति. पृथ्वी अपनी धुरी तथा अक्ष पर पश्चिम पूर्व की ओर घूमती है. पृथ्वी इस गति को ही घूमर कहते हैं. पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं. अर्थात एक दिन और रात का समय 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात लगती है. इसी कारण इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं, जो आपके चित्र में दिया हुआ है. सेकंड है परिक्रमण गति. पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमने के साथ साथ एक अंडाकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है. पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं. पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 1/3 दिन अर्थात एक वर्ष में पूरा करती है. इसलिए पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति कहते हैं. ये चित्र 11 में आपको दिखाया गया है. पृथ्वी की गति का प्रभाव. पृथ्वी की घूमर गति के कारण हम सूर्योदय और सूर्यास्त, दिन और रात का होना देखते हैं. परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में बदलाव हुए अनुभव करते हैं. हम पिछली कक्षा में यह भी पढ़ चुके हैं कि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी के सापेक्ष में स्थित है. लेकिन जो पृथ्वी की गति कर रही है, चूंकि हम गतिशील पिंड का निवास करते हैं, इसलिए हमें पृथ्वी स्थिर और सूर्य चलता हुआ प्रतीत होता है. ये ठीक उसी तरह होता है जिस तरह हम बस या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमें बाहर स्थिर जो पेड़ पौधे और मकान तेज़ी से पीछे भागते हुए प्रतीत होते हैं. तो वास्तव में हम जिस वाहन से सफ़र करते हैं वह गति कर रहा होता है. इसी प्रकार हमें सुबह सूर्य पूर्व दिशा से उगते हुए दिखता है और दिन भर आकाश के ऊपर जाते हुए और शाम को पश्चिम में धीरे धीरे अस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है. जबकि वास्तव में पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमने के कारण हमें पूर्व में सूर्योदय होते हुए और पश्चिम में अस्त होते हुए दिखाई देता है. डे एंड नाइट, दिन रात का होना. तो दिन रात का होना पृथ्वी की दैनिक गति का परिणाम है. पृथ्वी को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है. पृथ्वी अपने कक्ष पर 24 घंटे में एक बार पूरा करती है. इसे घूमर के दौरान पृथ्वी का प्रत्येक भाग बारी बारी से सूर्य के चक्कर लगाता है.
सामने आता है, जिससे सूर्य के सामने वाले भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह दिन, व पीछे वाले भाग जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ रात हो जाती है। तो इसको अपन एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझ सकते हैं। जैसे ये चित्र में बताया गया है कि ग्लोब पर टार्च का प्रकाश कीजिए, जिससे ग्लोब के पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। दिन व रात की गतिविधि ये चित्र दिया है ना, इसके अनुसार कक्षा में करना चाहिए। जैसे टार्च हम चमकाएंगे तो दिन रात होगा गेंद की तरह। चेंज इन सीजन, ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन में क्या है, वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम संबंधी दशाएं लगभग समान होती हैं और जो पृथ्वी के अक्ष पर झुकी और उसके द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के परिणाम स्वरूप बनती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। ऋतुओं का क्रम से बदलना ऋतु परिवर्तन कहलाता है। ऋतु परिवर्तन का मूल आधार ताप है। पृथ्वी को ताप सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य की परिक्रमा अपने कक्ष में 23.1/2 डिग्री जो झुकी होने के कारण पृथ्वी को मिलने वाली ताप की मात्रा बदलती रहती है। इससे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, जो चित्र 13 में दिखाया गया है। पृथ्वी अपने अक्ष के समान समक्ष रखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अक्ष सीधा ना होकर झुका हुआ आता है, अर्थात पृथ्वी का अक्ष अपने तल से 66.1/2 अंश का कोण बनाता है और पृथ्वी अपने कक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी होती है। तो ये अपन किस तरीके से समझाएंगे, ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें हम सब सूर्य का जो परिक्रमा कर रहे हैं, इनसे ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो इस चित्र में दिखाया गया है। Situation on December 22. While revolving around the sun, the earth comes in 4 critical position. These changing position are responsible for the cycle season. तो 22 दिसंबर की स्थिति इसमें बताई है कि सूर्य का परिक्रमण करते हुए पृथ्वी वर्ष में विभिन्न स्थितियों में होती है। जैसे कि जो ऊपर जो चित्र बताया है, चित्र नंबर 14 ऋतु परिवर्तन जिसमें बताया है, उसे आप ध्यान से देखिए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती हुई अस्थान से 22 दिसंबर की स्थिति में होती है। तब पृथ्वी पर दक्षिण गोलार्ध पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं। इसके कारण वह ज़्यादा ताप प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी होती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहाँ का तापमान कम होता है। तो उत्तरी जो गोलार्ध होता है तो उसमें शीत ऋतु मतलब ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इस समय दिसंबर में भारत में क्या होता है, शीत ऋतु होती है। सिचुएशन ऑन जून 21। तो 21 जून की स्थिति क्या है, सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी 21 जून को ब स्थान पर जो चित्र दिया है उसको देखिए पहुंचता है, तब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की सीधी किरणों के सामने रहता है। इस कारण भारत सहित उत्तरी जो गोलार्ध में अधिक क्या होती, गर्मी होती है। इस प्रकार भारत में जून माह में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिससे उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में उस समय क्या होता है, शीत ऋतु होती है। सिचुएशन ऑन 23 सितंबर एंड 21 मार्च। तो 22 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति इसमें कैसे देखेंगे हम कि पृथ्वी की 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति, आपको ये चित्र है इसको देखिए जो पीछे दिया है। इस स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाते हुए 21 मार्च को और फिर लौटते हुए 23 सितंबर को विषुवत व्रत और लंबवत में चमकता है। इन दोनों स्थितियों में दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ती हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, 21 मार्च को उत्तरी जो गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, तथा
23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु व दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी के अक्ष में 23 1/2 डिग्री झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।